आज के वीकली फंडा में हम लोग देखेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में। पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये है क्या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसे अनाउंस किया तो किस किस सेक्टर्स के लिए इसको ओपन किया और कितना बेनिफिट इससे कंट्री की इकोनॉमी को होने वाली है। तो आइए देखते हैं वीकली फंडा। नमस्कार, आज के इस वीकली फंडा में हम फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेके आए हैं और जानकारी नई तो है ही मगर एक देश को बदलने वाली जानकारी है और यह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यूं तो इस स्कीम का शुरुआत अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने 2020 के नवंबर महीने में ही कर दिया था और तकरीबन 2 लाख करोड़ का एक प्रोविजन रखा था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब तक होता क्या रहा है अपनी कंट्री में कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री डालता है तो सरकार उसको तमाम तरीके से चाहती है कि कितना टैक्स उससे वसूल है, मगर ठीक उलट इस तरह से प्रोविजन किया गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में कि एक सेट टारगेट से ऊपर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सरकार उल्टा आपको बेनिफिट देगी, इंसेंटिव देगी। और इसके तहत 2 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया जो सरकार अगले 5-6 वर्षों में खर्च करने वाली है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगी जो मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी कमजोर हो चुके हैं, हमारी इंडस्ट्रीज कमजोर हो चुकी है, हम डिपेंडेंट हो चुके हैं दुनिया के दूसरे देशों पे इंपोर्ट करने के लिए, वो निश्चित रूप से कम होगा। दूसरा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक और ये मिलने वाला है कि तमाम जो नए फैक्ट्रीज लगेंगे उससे दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ आएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, जिससे कि एक हमारे देश का ग्रोथ भी होगा, हमारी करेंसी भी स्टेबल होगी। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि तरह तरह के नए एम्प्लॉयमेंट आएंगे। जो बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में है बहुत हद तक इसके माध्यम से एड्रेस होगा। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे उससे हम निकल सकेंगे। जो 5 लाख करोड़ का तकरीबन हर साल का हमारा घाटा है चाइना और इंडिया के बीच में, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उसे न्यूट्रलाइज कर सके तो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगी। और पांचवा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो कि आज के डेट में $3 ट्रिलियन से भी नीचे है, अगर सरकार चाहती है कि इसके माध्यम से पीएलआई के माध्यम से हम अपने जीडीपी ग्रोथ को भी जल्द अचीव करें, जो कि सरकार की मंशा है कि अगले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2030-32 तक जाते जाते ये $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो और दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमिक कंट्री, इकोनॉमिक पावर के रूप में हमारा देश आ सके। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरुआत तो हुई, मगर इसमें जो सेक्टर शुरुआत में डाले गए थे उसके अब बहुत सारे बेनिफिट भी दिख रहे हैं। जैसे कि एक मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल हैंडसेट की मैं बात करूं तो आज के डेट में जहां हम अधिकतर जो महंगे फोन होते थे हम इंपोर्ट ही करते थे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, मगर धीरे धीरे वर्ल्ड के तमाम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज डाल रही है और आस्ते आस्ते आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि हम जहां इंपोर्ट करते थे मोबाइल की, अगले 1-1.5 वर्षों में हम एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पे करेंगे। इसी तरह से अलग अलग और कई सारे इंडस्ट्रीज में इसके बेनिफिट आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी लेटली टेक्सटाइल को भी इस सेक्टर में डाला गया है ताकि टेक्सटाइल में भी तकरीबन 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया। तमाम इस तरह की कोशिशें जो हो रही हैं इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश एक तरक्की के रास्ते पे जा रहा है और आने वाले दिनों में हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन निश्चित रूप से बेहतर होने वाली है। हर हाथ को अगर काम मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे पास समस्याएं कम होगी और हर हाथ को काम मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो उम्मीद करता हूं पीएलआई स्कीम के बारे में जान के आपको निश्चित रूप से खुशी होगी और इसमें अगर आप भी कुछ भागीदारी करना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई मंशा है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की, तो आप उस लिस्ट को देखिए, गवर्नमेंट इंडिया के गैजेट पे जाएं और देखें कि क्या क्या इंडस्ट्रीज उसमें क्वालिफाई करती है। उस इंडस्ट्रीज में अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आइए और उसको कीजिए ताकि आप भी देश की इस प्रगति का भागीदार बन सके और इस स्कीम का बेनिफिट उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच। आपका उत्साहवर्धन के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे चैनल पे आके लगातार देखते भी रहिए और लोगों को बताते भी रहिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।